बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास। आज हम लोग यूजेस ऑफ मीथेन एंड इथेन इस हवाले से रीड करेंगे। इसके शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से ये आता है टॉपिक और इम्पॉर्टेंट है। मीथेन का आपको फार्मूला पता है। एक कार्बन होता है CH3 और इथेन C2H6। इसका आपके पास ये फार्मूला होता है। अब ये हमारे पास यूज़ कहाँ होता है? सबसे पहले और मेन यूज़ है नेचुरल गैस। जो घरों में नेचुरल गैस हमारे पास होती है, इसका जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, यानी कि जो ज़्यादा क्वांटिटी में इसमें प्रेजेंट है, वो हमारे पास मीथेन, सॉरी यहाँ CH4 आना है, वो हमारे पास मीथेन गैस है। इसके अलावा जो कंप्रेस नेचुरल गैस है, जो ऑटोमोबाइल्स में यूज़ होती है इंजन्स को रन करने के लिए हमारे पास, वो भी इसी से बनी होती है। जो दूसरे कंपाउंड्स हैं, इनके अलावा हमारे पास जिस तरह कोल की बर्निंग से या दूसरी तीसरी प्रोसेस से इन्हें कन्वर्ट किया जा सकता है फर्दर और कंपाउंड्स में भी, जैसे कि कार्बन ब्लैक हमारे पास एक थिक सा ब्लैक मटेरियल सा बन जाता है। और ये फिर यूज़ कहाँ होता है? ये फर्दर जो शू पॉलिश है, इंक है, या हमारे पास कुछ फिलर्स रबर इंडस्ट्री में, यानी कि जो वैकेंट कुछ रबर में अगर कोई वैकेंट स्पेसेस हैं तो उन्हें फिल करने के लिए कार्बन ब्लैक यूज़ होता है। इसके अलावा इनसे मिथाइल अल्कोहल भी बनता है। मिथाइल का मतलब है एक कार्बन और अल्कोहल का मतलब है OH, तो इसका फार्मूला CH3OH होगा। इसी तरह इथाइल अल्कोहल का मतलब है दो कार्बन्स C2H5OH, इसका इस तरह से हमारे पास बनेगा। क्लोरोफॉर्म का फार्मूला हमारे पास, आप लोग ये पहले भी देख चुके होंगे, हम लोगों ने हेलोजिनेशन में पढ़ा था, CHCl3। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। फॉर्मल्डिहाइड एंड एसिटल्डिहाइड, इसके फार्मूलाज भी है आपकी बुक में, फ़िलहाल यही अवेलेबल थे तो मैंने यही करवा दिए हैं। इसके अलावा क्लोरोफॉर्म अब किस लिए यूज़ होता है? क्लोरोफॉर्म हमारे पास मुख्तलिफ रबर और वैक्सेस जो है इंडस्ट्रीज़ में एज ए सॉल्वेंट यूज़ होता है। इसके अलावा इसका फेमस यूज़ है एनेस्थीसिया करने के लिए, यानी कि एनेस्थेटिक पर्पस के लिए, कि बेहोश करने के लिए यूज़ होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड की अगर हम बात करें तो कार्बन टेट्राक्लोराइड हमारे पास ये भी इंडस्ट्रीज़ में एज ए सॉल्वेंट यूज़ होता है, ड्राई क्लीनिंग के लिए यूज़ होता है। ये अलग से दोनों शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं और ये पूरा भी आपके पास आ सकता है, तो इसे आप लोगों ने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। अल्कीन क्लास हमारी यहाँ पर हो गई है कंप्लीट। अब हम देखते हैं अल्कीन क्लास के हवाले से। तो अल्कीन बेटे हमारे पास एक ऐसी क्लास है जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होती है। तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो कि इसमें हमारे पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट होती है। और जो सबसे इसमें सिंपलेस्ट टाइप है वो इथीन की है, कि जिसमें हमारे पास दो कार्बन्स होते हैं C2H4। एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकता है। अल्केन्स को कहा जाता था पैराफिन्स, इनका दूसरा नाम बेटे ओलेफिन्स है। आपकी बुक में डिटेल लिखी हुई है ओलेफिन्स इन्हें क्यों कहा जाता है। ओलेफिन्स इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जब हेलोजन से रिएक्ट करती हैं तो एक ऑयली प्रोडक्ट बना देती हैं। अब हेलोजेंस क्या है? हेलोजेंस बेटे हमारे पास क्लोरीन, ब्रोमीन एंड ETC, कि जब भी अल्केन्स हमारे साथ इनसे रिएक्ट कर देते हैं तो एक जो प्रोडक्ट बनती है वो एक ऑयली प्रोडक्ट बनती है, जिसे कि ओलेफिन कहा जाता है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एक तो हमने सिंपलेस्ट इथीन का देख लिया कि इथीन इसका सिंपलेस्ट हमारे पास एक फॉर्म है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास और कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, उनका नाम क्या है, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला है क्या है, उनका डॉट एंड क्रॉस हमारे पास फार्मूला किस तरह से हम लिखेंगे। तो पहली एग्जांपल हम देखते हैं, ये इथाइलीन और इथेन। इथाइलीन बेटे इसका कॉमन नेम है, इथेन इसका पूरा आयुर्वेदिक नेम है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास है कार्बन 2 एंड हाइड्रोजन हमारे पास कितने होंगे? 4 हमारे पास होंगे। फार्मूला इसका जनरल आपको मैंने स्टार्ट में बताया भी था, CnH2n, उसके हवाले से। स्ट्रक्चरल फार्मूला अगर हम देखें तो CH2 डबल बॉन्ड CH2,
और डॉट एंड क्रॉस फार्मूला देखें तो बेटे कार्बन और कार्बन आप इस तरह से बनाएं। डॉट एंड क्रॉस को किस तरह से करें बेटे, एक के आप पहले क्रॉस से शो कर दें, ठीक है, डॉट, और इसी तरह यहाँ क्रॉस है तो यहाँ हम डॉट शो करेंगे, इधर डॉट है तो यहाँ पर क्रॉस, अल्टरनेटिव मैनर में हम शो करेंगे। देन ये बाकी कार्बन के डॉट्स और इसकी जब बॉन्ड हाइड्रोजन से बनी है तो क्रॉस हाइड्रोजन, क्रॉस हाइड्रोजन, क्रॉस हाइड्रोजन एंड क्रॉस हाइड्रोजन। इस तरह से इसका हमारे पास बन जाएगा क्रॉस एंड डॉट फार्मूला। नेक्स्ट अगर हम एग्ज़ाम्पल देखें तो सेकंड एग्ज़ाम्पल आपकी जो बुक में दी हुई है वो है प्रोपाइलीन और प्रोपीन, मतलब कि 3 कार्बन्स बेटे इसमें होंगे तो C3H6। इसे निकालने के लिए आप ये फार्मूला बेटे CnH2n यूज़ कर सकते हैं। और इसका अगर हम स्ट्रक्चरल फार्मूला देखें तो स्ट्रक्चरल फार्मूला में हमारे पास H3C बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। और डॉट एंड क्रॉस फार्मूला अगर हमने इसका दिखाना है तो बेटे आप सबसे पहले कार्बन, कार्बन और कार्बन, ये 3 कार्बन्स पूरे कर लो। अब इनके दरमियान आप बॉन्ड्स पूरे कर लो। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो अल्टरनेटिव मैंने इसका क्रॉस तो इसका डॉट, इधर डॉट तो इधर क्रॉस, या आप ऊपर नीचे भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। इसी तरह यहाँ पर बेटे सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ क्रॉस और यहाँ डॉट। अब हाइड्रोजन रह गए तो पहले आप लिख दो हाइड्रोजन सारे, ठीक है, इसके 3 आ जाएंगे, इसका 1 आ जाएगा और इसके कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। हाइड्रोजन के आप क्रॉस से शो कर दो कार्बन के डॉट से। देन सब के साथ आप कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान क्रॉस एंड डॉट्स इस तरह से लगाते हैं। जो हमारे पास अब थर्ड एग्जांपल है वो है ब्यूटाइलीन और ब्यूटीन, C4H8 इसका फार्मूला है। और इसका अगर स्ट्रक्चरल फार्मूला देखें तो बेटे 4 कार्बन हमारे पास आएंगे, HC साथ में डबल बॉन्ड CH2। इसी तरह इसका डॉट एंड क्रॉस फार्मूला आपके पास आ जाएगा, पहले 4 कार्बन पूरे करें देन डॉट एंड क्रॉस करते रहें। फोर्थ एग्जांपल हमारे पास पेंटीन की है। पेंटीन का मतलब है C5H10 और इसके 4 कार्बन्स बेटे 5 होंगे, H3C एक कार्बन, ये दूसरा, तीसरा, फोर्थ वन डबल बॉन्ड CH2। इसकी इस तरह से इसकी सारी बॉन्डिंग इस तरह से आपके पास बनेगी कि 1 2 3 4 और ये 5 हाइड्रोजन कार्बन्स होंगे, इनके हाइड्रोजन्स पूरी करें, एक हम एक एंड पर एक डबल बॉन्ड लगा देंगे। C5H10 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है और पेंटीन इसका हमारे पास क्या हो जाएगा, नेम हो जाएगा। जो ये रेड से बेटे मैं अंडरलाइन कर रही हूँ ये है IUPAC नेम्स, एक सिस्टम के थ्रू। जो दूसरे में अंडरलाइन नहीं किए हैं ये कॉमन नेम्स है। मॉलिक्यूलर फार्मूला आप आराम से बेटे CnH2n से कर लो, n अगर कार्बन 2 है पुट करो, हाइड्रोजन आपको मिल जाएंगे। स्ट्रक्चरल फार्मूला आपने किस तरह से बनाना है, कार्बन्स लिखो, उसके साथ आप कहीं भी डबल बॉन्ड लगा लो, देन 4 बॉन्ड्स काउंट करके वो बॉन्ड्स पूरी कर दो। डॉट एंड क्रॉस क्या करना है बेटे, अल्टरनेटिव मैनर पर हाइड्रोजन के क्रॉस से शो कर दो, देन आप कार्बन्स के पूरे कर दो। अक्रेंस हमारे पास आपकी बुक में दिया हुआ है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर बस आ सकता है। इसमें क्या चीज़ पूछी गई है, इसमें बेटे हम लोग डिस्कस करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे इसकी अक्रेंस के हवाले से कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। एक तो पहली बात ये बेटे, ये हमारे पास रिएक्टिव है देन अल्केन क्लास से, और ये हमारे पास सेल्डम फ्री नेचर में ये पाया जाता है, मतलब कि ऐसा नहीं है कंबाइंड फॉर्म में पाया जाए, ये हमारे पास फ्री फॉर्म में भी मौजूद होता है। जो हमारे पास अब इसमें लोअर अल्कीन्स हैं, लोअर अल्कीन्स जैसे कि इथीन, प्रोपीन, ये हमारे पास कोल गैस में बहुत थोड़ी क्वांटिटी यानी कि माइन्यूट क्वांटिटी में ये पाए जाते हैं। थर्ड पॉइंट में हमारे पास है इथाइलीन के हवाले से। इथाइलीन हमारे पास जो है नेचुरल गैस में
20%, इससे कम या इससे ज़्यादा इतना पाया जाता है उसमें। जो फोर्थ वन हमारे पास इसका लास्ट पॉइंट है, हमारे पास जो क्रैकिंग हो रही होती है पेट्रोलियम की। अब क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम हमारे पास क्या है बेटे, जिसमें हम पेट्रोलियम की अनयूज़फुल फ्रैक्शंस को यूज़फुल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। कि जो हमारे पास जिस तरह ये एक लॉन्ग कार्बन के चेन्स हैं, यहाँ से ब्रेक कर रहे हैं या इधर से ब्रेक कर रहे हैं, तो ये क्रैकिंग का प्रोसेस है जिसमें पेट्रोल के क्रूड पेट्रोल से जितनी एक्सट्रैक्शंस मिलती हैं उन्हें ब्रेक किया जाता है, लोअर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो उसके दौरान हमारे पास एल्कीन मैक्सिमम उसमें पाया जाता है। तो यहाँ तक बेटे इजी सा ये टॉपिक है, थ्योरेटिकल है, अच्छे तरीके से आप लोगों ने तैयार कर लेना है।